नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का जो हमारा भाग पार्ट 2 कक्षा 9 का पार्ट 2 है स्वर्ण काव्य हैं, जो इस प्रकार है। प्रस्तुत है अयम प्रस्तुत ये है पाठ्य है पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचितम रचित विश्वकथा शतकम इति इस कथा संग्रह से गृहीतस्ति लिया गया है। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र यहाँ विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्तानाम फैली हुई शतम सौ लोक कहानियों का वर्णन विद्यते है। यहाँ विभिन्न देशों में फैली हुई 100 लोक कथाओं का वर्णन है। ऐसा यह कथा कहानी व्रम यानी म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कहानी अस्ति है। यानी यह कथा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कहानी है। अस्याम इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम है। इस कहानी में लोभ का दुष्प्रभाव तथा और त्याग के सुपरिणाम है। अच्छा परिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन सोने के पंख वाले कोए के माध्यम से वर्णित है। यानी इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम सोने के पंख वाले कोए के माध्यम से वर्णित है। आगे देखो इसमें प्राचीन समय में कस्मिंचित किसी गांव में एक निर्धना गरीब वृद्धा बुजुर्ग स्त्री महिला निवसत रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी। तस्या उसके और एक दुहिता पुत्री विनम्रशील मनोहरा सुंदर और आशित थी। और उसके एक पुत्री विनम्रशील और सुंदर थी। एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य की गर्मी में तंडुलान चावलों की खगिब्य पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कुछ कालात समय के अनंतरम बाद में कुछ समय बाद एक विचित्र अनोखा काक है कौवा समुद्रीय उड़कर तस्याः उसके समीपम पास आगच्छत आया। कुछ समय बाद एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आया। न एतादृश है नहीं ऐसा स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाला
रजत चंचू चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकह सोने का कौवा, तया उस बालिका के द्वारा पूर्वम पहले दृष्टय देखा गया, यानी ऐसा सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उस बालिका के द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम उसको तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए को, हसंतम च और हंसते हुए को, विलोके देखकर बालिका ने रोदितुम रोना आरब्ध प्रारंभ कर दिया। उसको चावलों को खाते हुए को और हंसते हुए को देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम उसको निवारयंती रोकती हुई, सा वह बालिका प्रार्थयत प्रार्थना की, यानी उसको रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की, तंडुलान चावलों को माँ मत बख्शे खाओ, चावलों को मत खाओ, मदिया मेरी माता अतीव बहुत निर्धना गरीब वर्तते है, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष है सोने के पंख वाला, काकह है कौवा, प्रोवाच बोला, सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ मत सुच है शोक मत करो, सूर्योदयात प्राक सूर्योदय से पहले, ग्रामात बही गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु पीपल के पेड़ के नीचे, त्वया तुम आगंतुम आ जाना, सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम आ जाना। अहम मैं तुभ्यम तुमको, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामी दूंगा, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता प्रसन्न बालिका, निद्राम अपि नींद भी नहीं लेब्य ले सकी, प्रसन्न बालिका नींद भी सही प्रकार से नहीं ले सकी। सूर्योदयात सूर्य उदय होने से प्राक सूर्य उदय होने से पूर्वम एवं पहले ही, सा वह तत्र वहाँ उपस्थिता पहुँच गई, सूर्य उदय होने से पहले ही वह बालिका वहाँ पहुँच गई। वृक्ष से ऊपरी पेड़ के ऊपर विलोके देखकर, सा वह च और आश्चर्यचकिता अचंभित संजादा हो गई, और वह पेड़ के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हो गई। यथ कि तत्र वहाँ स्वर्णमय है सोने से बना हुआ प्रासाद महल वर्तते है, कि वहाँ सोने से बना हुआ महल है। यदा जब काकह कौवा सहित्वा सोकर प्रबुद्ध है जागा, जब कौवा सोकर जागा, तदा तब तेन उस कौवे के द्वारा स्वर्ण ग्वाक्षात सोने की खिड़की से कथितम कहा गया, अहो बाले अरे बालिका, त्वम आगता तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम मैं तवत कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतार्यामि सीढ़ी उतारता हूँ। जब कौवा सोकर जागा तब उस कौवे के द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, अरे बालिका तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथिए तो कहिए, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम व तांबे की। तो कहो आपके लिए सोने की सीढ़ी उतारूं, तांबे की उतारूं या चांदी की सीढ़ी उतारूं। कन्या बालिका अवदत बोली, बालिका बोली, अहम मैं निर्जन मातु गरीब माता की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ,
मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आऊँगी। तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम सोने के महल में आरोहत पहुंची। परंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची। चिरकालम लंबे समय तक भवने महल में चित्र विचित्र वस्तुनि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सजितानी सजी हुई दृष्टवा देखकर सा वह विस्मयम आश्चर्यचकित गता हो गई। लंबे समय तक महल में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम थकी हुई ताम उस बालिका को विलोके देखकर का कह कौवा अवदत्त बोला। थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवा बोला, पूर्वम पहले लघु प्रातरास्य सुबह का नाश्ता क्रियताम किया जाए। पहले सुबह का नाश्ता किया जाए। वद बोलो, तुम स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में भोजन करिष्यसि करोगी। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किम क्या वाह या रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में, ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में। कोई ने कहा कि बालिका तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में। बालिका अवदत्त बालिका बोली, ताम्रस्थल्याम तांबे की थाली में एव ही अहम मैं निर्जना गरीब भोजन करिष्यामि करूँगी। तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूँगी। तदा तब सा वह आश्चर्यचकित समझादा हो गई। तब वह आश्चर्यचकित हो गई यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कोए के द्वारा स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में भोजन परिवेशितम परोसा गया। जब वह आश्चर्यचकित हो गई सोने के कोए के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। नहीं एतादृश ऐसा स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक बालिका ने खादित्वती खाया। यानी ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काकह अवदत्त कौवा बोला, बालिके हे बालिका, अहम मैं इच्छा में चाहता हूँ यत कि तुम सर्वदा हमेशा अत्रैव यहीं तिष्ठ ठहरो। परंतु तब तुम्हारी माता तो एकाकिनी अकेली वर्तते है। कौवा बोला, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं ठहरो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः इसलिए तुम शीघ्रमेव जल्दी ही स्वगृहम अपने घर गच्छ जाओ। हे बालिका, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इति ऐसा उक्तवा ऐसा कहकर का कहे कौवा कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर से तीसरे हैं 3 मंजूस निसारे निकालकर
ताम उसको प्रतिवदत बोला। यानी ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 मंजूस निकालकर उसको बोला, बालिके हे बालिका यथेच्छम इच्छानुसार गृहाण ले लो मंजूषाम एकाम एक मंजूस को। यानी हे बालिका अपनी इच्छानुसार एक मंजूस को ले लो। लघुत्तमाम बड़े मंजूषाम मंजूस को प्रगृह्य छोड़कर बालिकिया इन लघुत्तमाम छोटे मंजूषाम मंजूस को प्रगृह्य प्राप्त करके बालिका के द्वारा कथितम कहा गया। छोटे मंजूस को प्राप्त करके बालिका के द्वारा कहा गया, यत इतना एव ही मध्य मेरे तंडुला नाम चावलों का मूल्यम मूल्य। यानी मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। ऐसा कहकर के बालिका ने छोटे मंजूस को प्राप्त कर लिया। गृह में आगत्य घर आकर के तया उस बालिका के द्वारा मंजूषाम मंजूस समुद्घाटिता खोला गया। घर आकर के उस बालिका के द्वारा मंजूस खोला गया। तस्याम उसमें महाहाराणी हिरकाणी हनुमान हीरे विलोके देखकर सा वह प्रहर्षिता प्रसन्न मन से प्रसन्न हो गई। तत्दिनात च धनिका और उस दिन से वह धनवान संजादा हो गई। यानी घर आकर के बालिका के द्वारा मंजूस खोला गया, उसमें मान हीरे देखकर वह प्रसन्न हो गई और उस दिन से धनवान हो गई। तस्मिन एव ग्राम में उसी गांव में एक अपरा दूसरी लुब्धा लोभी वृद्ध महिला निवसत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्ध महिला रहती थी। तस्या उसके अपि भी एक पुत्री आशित थी। उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से सा वह तस्य उस स्वर्ण काकस्य सोने के कौवे के रहस्य को ज्ञातवती जान लिया। यानी ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्य के गर्मी में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर तया अपि उसके द्वारा भी सवसुता अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। सूर्य की गर्मी में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्ष है सोने के पंख वाला काकह कौवा तंडुलान चावलों को बक्सैन खाता हुआ। एंड वैसे ही सोने के पंख वाला कौवा चावलों को खाता हुआ ताम अपि उसको भी तत्र एव अकार्यत वहीं आने के लिए कहा। प्रातः तत्र सुबह वहाँ गत्वा जाकर सा वह काकम कौवे की वर्तस्यंती निंदा करती हुई प्रावोचत बोली। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली, वो नीच काके अरे नीच कौवे अहम मैं आ गई हूँ मह्यम मुझे तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य प्रयच्छ दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। काके अब्रवीत कौवा बोला, अहम मैं तवत कृति तुम्हारे लिए सोपानाम सीढ़ी अवतार्य में उतारता हूँ। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तथ तो कहिए स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम तांबे की। वहाँ तो कहो मैं आपके लिए सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की। गर्वित्या घमंडी बालिका के द्वारा प्रोक्तम कहा गया। घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया स्वर्णमयन सोने की सोपानयन सीढ़ी से अहम मैं आगच्छामि आऊँगी।
यानी सोने की सीढ़ी से मैं आऊँगी। परंतु स्वर्ण काकें सोने के कोए ने तत्कृत्य उसके लिए, परंतु सोने के कोए ने उसके लिए ताम्रमयम तांबे की सोपानम एवं प्रायश्चित उतारी, परंतु सोने के कोए ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्ण का कहें सोने के कोए ने ताम उसको भोजनम अपनी भोजन भी ताम्रभाज ने तांबे के बर्तन में एव ही अकार्यत करवाया। सोने के कोए ने उसको भोजन भी तांबे की थाली में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले कार्य समाप्ति पर स्वर्ण काकेन सोने के कोए के द्वारा कक्षाभ्य अंतरात कमरे से तीसरे हैं 3 मंजूषा मंजूस तत्पुर उसके सामने समुत्सुकता रखे गए। यानी कार्य समाप्ति के बाद सोने के कोए के द्वारा कमरे के अंदर से 3 मंजूस लाकर उसके सामने रखे गए। लोभाविष्टा लोभ से घिरी हुई सा उस बालिका ने वृत्तमाम बड़े मंजूसाम मंजूस को घृतवती प्राप्त किया। लोभ से घिरी हुई उस बालिका ने बड़े मंजूस को प्राप्त किया। गृह में आगत्य घर आकर के सा उसने तुषिता लालच से यावत जब मंजूसम उद्घाटयति मंजूस को खोला, घर आकर के उस बालिका ने जब मंजूस को खोला तावत तब तस्याम उसमें भीषण है भयंकर कृष्ण सर्प है काला सांप विलोकित है देखा गया। तब उसमें भयंकर काला सांप देखा गया। लुब्धिया लोभी बालिका के द्वारा लोभस्य लोभ का फल प्राप्त किया गया। लोभी बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया। तदंतरम उसके बाद सा उसने लोभम लोभ को प्रत्यजत छोड़ दिया। उसके बाद उसने लोभ को छोड़े दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था स्वर्ण काके पाठ का हिंदी अनुवाद। आज के लिए बस इतना ही। प्रश्न उत्तर इसके अगले वीडियो में